Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my class, children. And today's session, I will explain how can you find out the square root of a given number without any calculation. थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे सब बच्चे बहुत ध्यान से आप देख के चलेंगे आप लोग। और अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हो तो आप ये मान के चलना कि आपको कोई लाइफ में डिफ़िकल्टी कभी नहीं पड़ेगी। तो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन। स्टार्टिंग करता हूँ, एक बहुत छोटा सा नंबर आपके लेके चलूँगा, उससे थोड़ी सी ट्राई करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वुड लाइक टू शो वन थिंग चिल्ड्रन, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चिल्ड्रन। यू कैन सी नाउ। सबसे पहले एक काम करना, जब भी आप अपना चैप्टर शो करें, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वहाँ पर आप 10 से लेकर या 11 से लेकर आप लोग कम से कम 50 तक के नंबर के स्क्वायर लिख के रखना। आप लोग 50 तक के स्क्वायर, अगर आप, मैंने तो पूरा एक 99 तक आई हैव डन, टिल 99 आई हैव डन चिल्ड्रन, लेकिन आप लोग इतना कर सकते हो कि 11 से लेकर 50 तक के स्क्वायर अगर आपने लिख लिए तो आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब मैं कैसे करने जा रहा हूँ, लुक एट हियर। सबसे पहले मैं छोटा सा नंबर लूँगा, जैसे नंबर इज़ गिवन, आपके लिए डिफरेंट कलर पेन यूज़ करूँगा इसके लिए। नंबर इज गिवन फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4624, अंडर रूट 4624, ये नंबर दिया हुआ है और हमसे कहते हैं इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है इसमें। तो बहुत ध्यान से आप लोग देख कर चलना है चीज़ को आप अच्छे तरीके से। यहां पे ध्यान दो, व्हाट इज अ लास्ट नंबर, दैट इज 4। तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर बाद में 4 मिलता है? दो ही नंबर मेरे माइंड में आ रहे हैं, या तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा, या मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे लास्ट में आके 4 मिलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक तो 1s प्लेस लिखता हूं, एक मैं 10s प्लेस लिखता हूं। तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, या तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 2 4, या प्यारे बच्चों अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे लास्ट में आके 4 मिलेगा। क्लियर? अब जैसे मुझे ये दो नंबर मिल गए, मुझे 1s प्लेस मिल गया, अब मैं क्या करूंगा इसमें, ये 2 डिजिट छुपा लो। नंबर आपके सामने क्या विजिबल हो रहा है, नंबर 46। तो 46 के पास नज़दीक विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 46 से नीचे बिलो, दैट इज 36। और जानते हो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो 10s प्लेस पर 6 लिख देना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 4624 इज आइदर ऑफ द स्क्वायर 62 और 68। अब इसकी स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता रखा है कि आप नंबर्स की स्क्वायरिंग कैसे करेंगे। आप डायरेक्ट पहले इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर दैट इज 4, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 12 का डबल कर दो, 24 का 4 कैरी लग गया 2। अब 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, दैट इज 36, और पहला वाला 2 जोड़ दो तो आपको मिल गया 38। यानी कि नंबर आई एम गेटिंग 3844, यानी कि बात नहीं बन रही। नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं 68, इसको देखते हैं हम लोग। पहले 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 कैरी लग गया 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, 48 का डबल करो 96, और 96 में ये कैरी जोड़ दो 6, कितना हो गया 102, 102। और बच्चों 102 का 2 यहाँ लिख के चलो, कैरी होगा तुम्हारा 10। अब उसके बाद 6 का स्क्वायर करो 36, और 10 जोड़ दो तो 36 प्लस 10 कितना हो गया 46। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4624 इज द स्क्वायर ऑफ 68। दिस इज द वे टू फाइंड। नेक्स्ट नंबर आई एम गोइंग टू टेक 9409, मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। बिल्कुल सेम मेथड ध्यान देकर चलना। जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो मालूम है लास्ट में नंबर क्या आ रहा है 9।
अब किस नंबर का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है, वही यहाँ पर वंस प्लेस और टेंस प्लेस फिर से लगा दो। तो मालूम है 9 किसका स्क्वायर करने में मिलेगा बच्चों, ये तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिलेगा, क्योंकि 3 3 जा 9। यह होता है 7 7 जा 49, 49 में भी 9 आता लास्ट में आके। तो 2 नंबर मुझे वंस प्लेस मिल गए। अब जैसे मुझे वंस प्लेस मिले ये 2 डिजिट हटा दो, छुपा दो। नंबर आपके सामने क्या 94। बच्चों 94 से नीचे बिलो 94 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81। और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहां पर 9 लिख दो। तो इसका मतलब होगा कि 9409 इज द स्क्वायर ऑफ आइदर 93 और 97। तो कोई सा भी नंबर करके देख लो। चलो इसको करके देखते हैं इस बार। जब मैं 97 का स्क्वायर करता हूं देखो मुझे क्या मिलता है। बेटा पहले 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का 9 कैरी कितना लग गया 4, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ उस पर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63 और 63 का डबल कर दो। तो जब मैं 63 का डबल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 126। ठीक, और 126 में 4 और जोड़ दो, तो 126 प्लस 4 हो गया 130। 130 की लिखो 0 ये लिख दी, कैरी कितना हो गया 13। अब लास्ट में 9 का स्क्वायर करना, 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 13 ऐड कर दो, तो 81 प्लस 13 ये हो गया हमारा 94। तो इसका मतलब है कि 9409 इज द स्क्वायर ऑफ 97। राइट। अब थोड़ा इससे बड़ा नंबर ट्राई करते हैं। जब बड़ा नंबर लेके चलेंगे तो बड़ा नंबर मैं लेके चलूंगा आपके लिए। देखो ये नंबर आएगा इस बार 2221। इस नंबर को ट्राई करते हैं बच्चों। लास्ट में आ रहा है 1। अच्छा एक बात और ध्यान रख के चलना, हमें कैसे पता चलेगा कि जो जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जा रहे हैं उसमें डिजिट कितनी होंगी। ये छोटी क्लास के अंदर पढ़ा हम लोगों ने कि इस पर क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है 1, इसके ऊपर डॉट लगा दो, एक नंबर छोड़ो फिर एक डॉट लगा दो, एक नंबर छोड़ो फिर एक डॉट लगा दो, तो कितनी डॉट्स हो गई 3 डॉट्स। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आने वाला है उसमें 3 डिजिट होंगी। तो लास्ट नंबर अब यहाँ लिख लेते हैं। चलो इसका 3 डिजिट का मतलब तो ये हो गया ना, 1s प्लेस भी है, 10s प्लेस भी है और 100 प्लेस भी है। चलो देख लेते हैं क्या था जी बच्चों। सबसे पहले लिखा 1, किस नंबर का स्क्वायर करने 1 मिलता है भैया, या तो मिलेगा 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा, या 9 का स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। तो 81 1 आ गया। तो 2 नंबर मुझे मिले, 1s प्लेस मुझे लगभग मिल चुका है। जैसे ही मैंने मुझे 1s प्लेस मिला भी 2 डिजिट छुपाओ। नंबर आपके सामने क्या लिखा 222। अब मैं 222 में आपको एक चीज़ शो करूंगा, यहाँ पे सब लोग ध्यान रखकर चलना। 8 टेबल में आ जाओ। 222 के पास यानी 222 से पहले, अब यह 222 के पास 225 मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे तो 222 से छोटा नंबर चाहिए, तो दैट नंबर इज़ 196। और 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप इससे पहले 14 लिख दो, ऊपर भी और नीचे भी। ये लो जी। तो इसका मतलब है कि 22201 आइदर इज द स्क्वायर ऑफ 141 और 149। ठीक, तो यहाँ सब लोग ध्यान रख के चलना। बिल्कुल ये टेबल बना के चलोगे तुम्हें कभी लाइफ में दिक्कत नहीं पड़नी। कोई भी नंबर पता करना हो यहाँ से पता कर लो आराम से। जब स्टडी करोगे, जब क्वेश्चन करोगे, टेबल सामने, टेबल के ऊपर ये टेबल रख के बैठना, तुम्हें जिंदगी में दिक्कत नहीं पड़ने की। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान रख के चलना। इसके ऊपर हालांकि मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा देख लो। तो चलो जी स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग। किसी की एक की स्क्वायरिंग करके देख लो, दोनों में से एक नंबर मिलना ही मिलना है। सबसे पहले हम इसी को लेकर चलते हैं। 1149 ये नंबर दिया हमको। तो सबसे पहली चीज़ 9 का स्क्वायर करो। देखो ध्यान रख के चलना, इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा। तो पहले 9 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड, जैसे पहले वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 का 1 लिखो और इसके ऊपर 8 लगा दो कैरी। अब उसके बाद बहुत ध्यान रख के चलना, जैसे आपने यहाँ पर 8 कैरी लगा दिया, अब 14 और 9 की मल्टीप्लाई, तो 14 9 जा कितना होता है 126। 126 का डबल कर दो,
जब हम 126 का डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, बहुत ध्यान से चलना। अच्छा साइड में कर लो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 126 का डबल इंटू 2 करोगे तो ध्यान दो, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5, ये मिल गया 2, 252। 252 के अंदर 8 जोड़ो, जब 8 आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 260। और 260 की ये ध्यान रख के चलना, 260 ये लिखा मैंने, 260 की 0 यहाँ लिखो, कैरी होगा तुम्हारा 26। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14 का स्क्वायर करो। मालूम 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। और बच्चों 196 में आप ये 26 ऐड कर देना, क्योंकि जब 196 करोगे तो जो पिछला कैरी है, ये वाला कैरी है, इसमें ऐड होगा। तो 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 9 + 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 + 1 2, ये मिल गया 222। ये आ गया आपका आंसर, तो यानी कि 22201। ये तो मुझे यहाँ पर वर्किंग आपको शो करनी पड़ी, अदरवाइज जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने की, फटाफट निकालेंगे आप कैलकुलेशंस को। क्लियर। एक नंबर और ट्राई करते हैं। नंबर मेरे पास है 49729। इस बार थोड़ा कलर मिक्स कर लेते हैं। 49729, देखो जी किसका स्क्वायर निकलता है इस बार। ये प्यारे बच्चों लास्ट में वही डिजिट कितनी बैठेंगी, 1 2 और भैया 3, तो यानी कि 3 डिजिट का नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलो जी 3 डिजिट का मिलेगा तो पहले 1s प्लेस, फिर 10s प्लेस और फिर वही 100 प्लेस। लास्ट में नंबर है 9, और 9 पिछली बार भी करा था हम लोगों ने, या तो 3 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो जी यहाँ लिख लो पहले 3 और नीचे लिख लो 7। अब जैसे आपको ये नंबर मिला, अब ध्यान देना सारे बच्चे, ये गॉट। अब ये टेबल मेरी हेल्प करेगी, देखो कैसे। जैसे ही मैंने 1s प्लेस यहाँ पर लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, अब ये 2 डिजिट छुपाओ। आपके सामने नंबर क्या लिखा है, 497। टेबल में चेक करो, इसमें 497 कहाँ लिखा है। 497 मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मुझे 497 से नीचे वाला नंबर चाहिए। तो 497 से नीचे नंबर आ रहा 484, एंड यू नो 484 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 22। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 22 लिख कर चलूँगा। ये लीजिए सर, 22 लिख दिया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, या तो 49729 इज द स्क्वायर ऑफ 223 या 227 का स्क्वायर है। इन दोनों में से किसी को स्क्वायर करके देख लेते हैं। चलो इस बार पहले वाले को मोर्चा मारते हैं, देखो जी कैसे करते हैं। पहले 3 का स्क्वायर इट्स 9, उस बार 22 और 3 के मल्टीप्लाई कर लो, 22 3 जा 66, उसका डबल करो तो 66 का डबल होगा 132। 132 का 2 यहां लिखो, कैरी कितना हो गया 13। अब 22 का स्क्वायर कर दो, जानते हो 22 का स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको टेबल में दिखाया था मैंने। स्क्वायर ऑफ 22 इट्स 484, ये आपको याद होने चाहिए। और 484 में ये आप 13 को ऐड कर दो तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 8 + 1 हो गया 9, ये कॉपी करो 4, यहाँ लिख दो 497। तो नंबर क्या बन गया 49729, 49729। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। अगर आपको ये ट्रिक्स मालूम पड़ते हैं तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जब सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चंस को, यू विल सेव योर टाइम। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।